हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK92 8 स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट करेंगे 2022 के लिए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि नॉर्मन अंडरस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से, मैक्सिको से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से। तो इसका सही आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से है। अगला प्रश्न है कि भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड। तो इसका सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूस। अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने टिप्पणी की, झुकते हुए घुटनों पर मैंने रोटी मांगी और इसके बदले पत्थर प्राप्त किया? खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दांडी यात्रा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन सा है? चीन, भारत, USA, जापान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीन। अगला क्वेश्चन है बिहार का कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श करता है? अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श करता है? रोहतास, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किशनगंज। अगला क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यजुर्वेद से। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक युगीन सभा गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंत्री परिषद थी। अगला प्रश्न है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंशानुगत राजतंत्र। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गणतंत्र। अगला क्वेश्चन, है समुद्र के जल में सर्वाधिक पाया जाने वाला लवण कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोडियम। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का रंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारण होता है? आयाम के द्वारा, तरंग दैर्घ्य के द्वारा, तीव्रता के द्वारा, वेग के द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 540, 545, 552, 555। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 552। अगला प्रश्न है कि राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता, महान्यायवादी, राज्यपाल,
राज्य का विधि मंत्री। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाधिवक्ता। अगला प्रश्न है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ है? डियाज वास्को। अगर आपको लग रहा है कि आपका भाई आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर। वास्को डी गामा, अल्मीडा, अल्बुकर्क। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्मीडा। अगला प्रश्न है कि महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी अमृतसर, पटियाला, लाहौर, कपूरथला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाहौर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? कृष्णा नदी, गोदावरी, ताप्ती, कावेरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताप्ती। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? शिवनाथ, नर्मदा, महानदी, सोन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महानदी पर। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? पावापुरी, कपिलवस्तु, कौशाम्बी, वैशाली। तो ये दिया था पावापुरी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया? बनारस अधिवेशन 1905, सूरत अधिवेशन 1907, मुंबई अधिवेशन 1904, कोलकाता अधिवेशन 1906। तो इसका सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए है, बनारस अधिवेशन 1905। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक परिषद केंद्र था? नालंदा, विक्रमशिला, पाटलिपुत्र, तक्षशिला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तक्षशिला। अगला प्रश्न है कि गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? कौटिल्य, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, रामानुज। तो ये था इसका भास्कराचार्य। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भास्कराचार्य। अगला प्रश्न, महान विद्वान हेमचंद्र किस शासक की सभा को अलंकृत करते थे? अमोघ वर्ष, कुमारपाल चालुक्य, जयसिंह सिद्धराज और विद्याधर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुमारपाल चालुक्य। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल अवशेष में चावल की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से, कालीबंगा से, धोलावीरा से, आलमगीरपुर से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोथल से। अगला प्रश्न है कि वांडीबास का निर्णायक युद्ध किनके बीच हुआ था? अंग्रेजी में फ्रांसीसी और डच, अंग्रेज और पुर्तगाली और फ्रांसीसी। तो ये युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार का पाल शासक कौन था? सूरपाल, नारायणपाल, रामपाल, देवपाल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामपाल। अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी?
गुरु हरगोविंद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है कि भारत में चंदन की लकड़ी वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? असम की पहाड़ी में, शिवलिक की पहाड़ी में, नीलगिरी की पहाड़ी में, सतपुड़ा की पहाड़ी में। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी पहाड़ी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, राजपुर नहर किस नदी की उपशाखा है? त्रिवेणी नहर, पूर्वी कोसी नहर, सोन नहर, कमला नदी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्वी कोसी नदी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? हकीम अजमल खान, M.A. अंसारी, चित्तरंजन दास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? भारत रत्न, बिहार बंधु, आर्यवर्त, क्षत्रिय हितैषी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बिहार बंधु। अगला प्रश्न है कि 1876 में कलकत्ता में डैश द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? बदरुद्दीन तैयबजी, B.K. चिपलंकर, आनंद मोहन बोस, शिशिर कुमार घोष। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आनंद मोहन बोस। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय और प्रज्ञानी। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैत्रेय।